एक्स्ट्रा कि आप 9 घंटे इन लोगों का मैच देखोगे जिनको आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं है। और अपने बैटर्स देख लें, कौन से बैटर्स इन्होंने लाकर खड़े किए हैं, कि इन्होंने ट्रेनिंग कहां से ली थी यूएसए का इवेंट वर्ल्ड कप खेलने से पहले। अपने इन कौम के मोहसिनों के ऊपर तशद्दुद किया, जबर किया। आप लोगों को शर्म नहीं आती? नलायक को, ना आपके लाने वालों को शर्म, ना आपको शर्म। सीधे आला है, कितने नलायक और जाहिल लोग हैं जो इस वक्त इक्तदार की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और अपनी कौम के मोहसिनों को ये रोडों पर घसीट घसीट कर मार रहे हैं। वाह, या आप अदालतों में खड़े होकर पूछ रहे हो कि क्या अदालतों को आजाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं। और असी तो दस रहे तुसी आजाद होना या नहीं। एक दरवाजा जहां पर अदलिया भीख मांग रही है, उसके साथ दूसरा दरवाजा जहां पर मोहसिनों को मारा जा रहा है, वही दरवाजा जहां पर आपके पार्लियामेंटेरियंस की तौहीन की जा रही है। नामालूम अफराद आकर आपके पार्लियामेंटेरियंस को उठा, तुसी कर लो खड़ा। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। एक तो आज फिर पार्लियामेंट के सामने जो कुछ सरकारी मुलाजमीन के साथ हुआ, वो सारा मामला आपके सामने रखेंगे। कितना जुल्म हुआ है उन लोगों के साथ जो अपने हकूक के लिए निकले हैं, अपनी अपील के लिए निकले हैं। इस बुज़दिल हुकूमत ने, इस बुज़दिल निज़ाम ने उनके साथ क्या किया, ये सारे मामले को आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी टीम को भी आज रात कल के मैच पर आज डिस्कस करेंगे कि क्या इन्होंने कारकर्दगी की दिखाई और पाकिस्तानी अवाम को क्या करना चाहिए था, ये मैटर करता है। और इसके साथ साथ नाजरीन हम डिस्कस करेंगे अदलिया की थोड़ी बहुत सूरत हाल। और नवाज शरीफ एक दफा दोबारा फ्रेम पर आए हैं और आकर अपना काम कंटिन्यू किया और बड़ा जबरदस्त नवाज शरीफ ने बयान दिया है, उसको डिस्कस करेंगे। एक जमहूरी जमहूरी नवाज शरीफ साहब सामने आए हैं। पता नहीं किस आस और किस उम्मीद को लेकर नवाज शरीफ साहब दोबारा सामने आए हैं और बड़ा वो वलवला ऐसा बयान है, उसको डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। नाजरीन, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, जो कि गुज़श्ता रोज मैच था इनका न्यूजीलैंड के साथ। माशाल्लाह टारगेट काफी अच्छा ले लिया, फिर उसके बाद अचीव करना था टारगेट। तो मैं ज्यादा मैच के ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जहां तक मैच देख रहा था, मैंने 2 साल से क्रिकेट देखनी ही छोड़ दी है। बिकॉज आपको पता है नेशन फीलिंग्स होती हैं आपकी, और जब वो इमोशनल डैमेज हो और आपको ही क्रिटिसाइज किया जाए, फिर आपका दिल नहीं करता, आप एक चीज से उकता जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो इस वजह से कभी मैंने मैच तो नहीं था देखा, लेकिन रात को मैंने मैच देखना शुरू कर दिया। मुझे नहीं था पता हमारी प्लेइंग 11 क्या है। मैच देखना शुरू कर दिया तो अचानक से एक तैयब नामी लड़का आया, मुझे नहीं था पता कि ये न्यू है। चले, वो भी चल गया। मैंने कहा चलो ठीक है, खेल गया। मुझे नहीं पता कितने रन उसने किए, आउट हो गया। अचानक से मेरी नजर पड़ी खुशदिल शाह बैटिंग पर आ गए। जब मैंने देखा एक नाम खुशदिल लिखा हुआ, मैंने कहा यार ये कोई नया लड़का आया है। तो मेरे कुलीग्स वगैरह सारे ऑफिस के वो भी मैच देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, ये वो खुशदिल शाह है, लेफ्टी बैट्समैन जो परफॉर्म नहीं था कर रहा और इसे 3 साल पहले टीम से निकाल दिया गया था और इसे डायरेक्ट लाकर चैंपियन ट्रॉफी दिखाई जा रही है। तो मुझे क्रिकेट टीम पर अफसोस नहीं हुआ, मुझे इंतजामिया पर अफसोस नहीं हुआ, मुझे मोहसिन नकवी पर अफसोस नहीं हुआ, मुझे अपनी कौम पर अफसोस हुआ कि जो कौम 9 घंटे टाइम निकाल कर टीवी पर देखकर मैच देख रही है, टीवी पर बैठकर, कि हम ये क्रिकेट मैच देखेंगे, और लाकर उन्होंने किसको खड़ा किया? खुशदिल शाह को, जिसे 3 साल पहले टीम से निकाल दिया गया है। हमारी कौम की साइकी चेक करें, ऑलमोस्ट 3 से 4 करोड़ पब्लिक अपने 9 घंटे निकालकर मैच देख रही है। आपकी फीलिंग्स का कोई वैल्यू ही नहीं है इस वक्त इस निजाम के अंदर, कि उन्होंने उस प्लेयर को लाकर आपके सामने खड़ा किया है हार्ड हिटर के तौर पर, और ये बैकएंड से एज ऑलराउंडर खेलते हैं ये प्लेयर, और ये मैच अचीवर होते हैं। इन्होंने मैच विन करवाना होता है, ये वो वाले बैट्समैन हैं और हार्ड हिटर के तौर पर खेलते हैं। और इस शख्स ने 19 के 20 मैचेस में टोटल 100 रन भी नहीं थे किए, इसे निकाला गया था टीम से। और ये सफारशी टीम, जो कि पाकिस्तानी टीम स्टेडियम तो बना गई लेकिन टीम ना बना सकी, और बाकी टीम पर क्या तनकीद करनी है, हमारी पाकिस्तानी कौम को वहीं से सीख जाना चाहिए। जब अमेरिका में ये खेलने गए थे और यूएसए की ही टीम से हार गए थे, बिहाइंड द सीन रीजन तो आपको पता है कि इन्होंने ट्रेनिंग कहां से ली थी यूएसए का इवेंट वर्ल्ड कप खेलने से पहले। आपको ये छोटी छोटी चीजें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए बीइंग अ नेशन, कि ये आपकी सोच को, आपके नजरिए को डैमेज करते हैं। आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, ना तो पॉलिटिकल, ना तो क्रिकेट में, ना तो गेम्स में, किसी चीज में आपकी कोई वैल्यूज नहीं है।
ये आपको इमोशनली डैमेज करते हैं, और हम लोग फिर भी अपने 9 घंटे के, आप इतने ही फजूल हो। मैं अपनी कौम से सवाल करता हूं कि आपके पास इतना ही टाइम एक्स्ट्रा कि आप 9 घंटे इन लोगों का मैच देखोगे जिनको आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं है। और अपने बैटर्स देख लें, कौन से बैटर्स इन्होंने लाकर खड़े किए हैं, जिन्होंने कोई परफॉर्म नहीं किया, उनको लाकर आपके सामने खड़ा किया हुआ है, और आप जाकर मैच देख रहे हो जी हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। बीइंग अ नेशन हमें सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करें, लेकिन आपकी इमोशंस का भी ख्याल रखना चाहिए। तो इसी तरह नाजरीन, एक और इस्लामाबाद आज वाकया पेश आया जहां पर सरकारी मुलाजमीन एहतजाज के लिए निकले हुए थे। बुज़दिल निज़ाम बुज़दिल हुकूमत। मुलाजमीन निकले हैं कि जनाब सदर आपको अपनी तनख्वाहों की तो बड़ी परवाह है, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारी भी तनख्वाहों में थोड़ी शफकत कर दो, जिनकी 45-50 हजार है, हमारे घर का गुजर बसर नहीं हो रहा, आपका तो चलो हो नहीं हो रहा था तो आपने बढ़ा ली, सरकारी प्रोटोकॉल्स भी लेते हो, तनख्वाहें भी लेते हो, हमें भी कोई शफकत कर दो। तो काफी सारे लोग थे, ये आज पार्लियामेंट के सामने पहुंच गए तो एहतजाज करने लगे, तो इनके ऊपर भी आज तशद्दुद कर दिया गया, पुलिस ने जबर की, इंतहा की। मैंने आज देखा ये असासा है, कौम के असासा हैं, इन्होंने कौम को रोशन मुस्तकबिल देना है। और मैं आपको सच बताऊं, जो लोग आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, वजीर आला हैं, कितने नलायक और जहल लोग हैं जो इस वक्त इक्तदार की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, इनकी एजुकेशन मैट्रिक पास भी नहीं है, और अपनी कौम के मोहसिनों को ये रोडों पर घसीट घसीट कर मार रहे हैं, वाह पुलिस से लाकर मरवा रहे हैं। यहां पर आपके वर्कर्स होते तो आप उन्हें चूमते, अपने वर्कर्स होते ना, पीपल पार्टी के आपने बुलाए होते तो उनको आप चूम रहे होते, सीने से लगा रहे होते। बगैर सीने से तो आप टिकटॉक के लिए लगाते हो, लेकिन ये बताओ कि आपने इन कौम के मोहसिनों के ऊपर तशद्दुद किया, जबर किया, क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती? नलायक को, ना आपके लाने वालों को शर्म, ना आपको शर्म, क्या आपने इक्तदार के अंदर बैठकर आपने अब कौम के मोहसिनों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिन्होंने इस कौम के रोशन मुस्तकबिल का बंदोबस्त करना था। तो दैट इज द रीजन। ये है एक और शर्मसार वाकया, इस बुज़दिल निजाम ने अपने लोगों पर जबर करना शुरू कर दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए, कौम के मोहसिनों का मेरे ख्याल मुताबिक तकद्दस पमाल नहीं करना चाहिए। आपने माओ बहनों बेटियों सबकी इज्जतों का तमाशा बना लिया है, असासा की का भी बना लिया है। खुदारा हार जाओ, हार जाओ। आप लोगों ने इस निजाम का क्या करना है, आखिर बेड़ा गर्क करके बैठा दिया है। आज अदलिया के भी स्टेटमेंट में अभी आपको पढ़कर सुनाता हूं, अदलिया क्या कह रही है। इसी के साथ नाजरीन हम ऐड करते हैं, आज मिलिट्री कोर्ट्स के सिविलियंस के ट्रायल से फैसले के खिलाफ ट्रायल हो रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं कि क्या अदालतें को आजाद होना चाहिए या नहीं, और असी तो दसना तुसी आजाद होना या नहीं, करो फैसला, बनाओ अपने मजबूत जड़े मजबूत करो, और लो स्टांस इनके खिलाफ। जिन बेगैरतों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया उनके खिलाफ स्टांस लो। आप अदलिया, आप अदालतों में खड़े होकर पूछ रहे हो कि क्या अदालतों को आजाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक दरवाजा जहां पर अदलिया भीख मांग रही है, उसके साथ दूसरा दरवाजा जहां पर मोहसिनों को मारा जा रहा है, उसी के साथ दूसरा दरवाजा, वही दरवाजा जहां पर आपके पार्लियामेंटेरियंस की तौहीन की जा रही है। नामालूम अफराद आकर आपके पार्लियामेंटेरियंस को उठाते हैं। तो ये है आपके एक ऐसे जोन का, एक ऐसे दिल का, एक ऐसी जमहूरियत का जहां पर आपके आइन की बुनियादें रखी गई, जहां पर आपके आइन का, आपकी कौम की सोच, आपकी कौम की फिक्र के लाहे अमल तैयार किए जाते हैं। उस अदलिया को, उस पार्लियामेंट्स को आपने तबाह करके रख दिया है। किसी की भी कोई मजाल है क्या, और अपने एमएनए पार्लियामेंटेरियंस को उठाओ और ले जाओ डालों में डालकर। इतनी आजादी है इस मुल्क में, ना किसी की बहन बेटी घरों में महफूज है, और आज ये अदालतें भीख मांग रही हैं कि अदलिया को आजाद होना चाहिए या नहीं। हमने बताना है आपको कि अदलिया आजाद होगी या नहीं होगी। तो ये है इस वक्त इस मुल्क की सिचुएशन। इसके साथ साथ जी एक और आगे हैं जी नवाज शरीफ साहब, पता नहीं किन्होंने इनको दोबारा कवरेज के लिए दे दिया और कहा है कि आज जो बयान कोई मिल गई है इनको अपील। इन्होंने कहा कि मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो रहा है, तुसी कर लो खड़ा। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। साथ कहते हैं अब लॉन्ग मार्चों और धरनों और एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। क्यों? आइन की कोई वक़्त नहीं है, आइन पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। आप लोगों की वैल्यू है झूठों की, अनपढ़ों की, जहलों की, कि आपने इस मुल्क की सालमियत को पहले बड़ा घर कर दिया है। अब आप लोग कह रहे हो कि अब एहतजाज की कोई नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई राइट नहीं है। अब आप लोगों को उनको आजाद बोलने से भी रोकोगे।
उनको अपने राइट्स के लिए एहतजाज करने से भी रोकोगे, आप इतना गिरोगे, क्या आपको इक़्तिदार उज़्मा सारी उम्र के लिए मिल गया है? इक़्तिदार तो आता जाता है, फिर आप ही रोते हो कि हमें मुझे क्यों निकाला? जब निकलते हो फिर रोते हो। अभी आप ना एहतजाज करने दे रहे हो और ना ही कुछ और करने दे रहे हो, तो ये नवाज शरीफ साहब कोई बड़ी एक इस्तदा के बाद और बड़ा कोई प्लान लेने के बाद, बड़ा कोई लालच और चूरन लेने के बाद दोबारा मंजर आम पर आए हैं। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।